वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इस्लामियत के लेक्चर नंबर 24 करना है, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हम लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ सोसाइटी जो हमारे पास माशरा है, इसको अरबिक वर्ड, ठीक है, ये अशर से निकला है। इसकी लिटरल मीनिंग है मीन्स 10। ठीक है, और इसको अरबिक डिक्शनरी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है अल-मंजद, जिसके मायने हैं 10 या 10th लिविंग टुगेदर, एक साथ 10 लोगों का रहना। माशरा जो है इज़ अ ग्रुप लाइफ एंड इट मीन टू लिव टुगेदर विद सम, किसी के साथ मिलकर रहना। इस्लामिक सोसाइटी जो है वो हमें ये कॉन्सेप्ट देती है कि आप लोगों को मिल के रहना चाहिए, ग्रुप की सूरत पे रहना चाहिए। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी हमारे पास है। इस्लामिक सोसाइटी हैज़ मैनी यूनिक फीचर्स फ्रॉम अदर सोसाइटी, सम ऑफ विच आर मेंशन्ड बिलो। हमारे पास क्या क्या आ जाता है? इस्लामिक बिलीफ आता है कि इस्लामिक सोसाइटी इज़ दैट ऑल द पीपल लिविंग इन द बिलीव इन तौहीद। हमें मतलब जो भी एक बिलीव है हमारे पास कि अल्लाह ताला एक है, ना वो किसी का बाप है ना उसकी कोई औलाद, तो ये हमारे पास एक तौहीद का वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि सूरह इखलास में अल्लाह ताला पहले हमें बता चुके हैं। तो ये एक हमारे पास इस्लामिक बिलीफ है। ऑनर ऑफ ह्यूमैनिटी की हमारे पास आता है। इस्लामिक सोसाइटी गिव्स अ प्लेस ऑफ ऑनर टू मैन। एक इस्लाम जो है वो इंसान को एक इज़्ज़त का मुकाम अता करता है। ठीक है, अबॉन्ड सिनर टू लॉली, लोग कहते थे कि जो है ना इंसान है वो एक गुनाह है, उसको पैदा करना। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये इंसान को एक इज़्ज़त है माशरे में, अल्लाह ताला ने उसको तमाम किए जैसे उसको एक आला मुकाम अता किया है। पिटी जो है द क्राइटेरिया ऑफ सुपीरियरिटी एंड एक्सीलेंस आर नॉट, क्राइटेरिया ऑफ सुपीरियरिटी और एक्सीलेंस जो है वो कलर येस या नोबल लीनियज या फैमिली वेल्थ वगैरह पे नहीं है। वो सारा कुछ आता है कि आप कितने पिटी हैं, कितना इंसानों के ऊपर रहम करते हैं, ये सारा चीज़ उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अल्ट्रूइज्म जो है हमारे पास टू गिव समवन मोर देन हिज राइट इवन इफ पर्सन नीड समथिंग फॉर हिमसेल्फ। एक इंसान को उससे ज़्यादा दे देना, उसकी मतलब उसकी औकात से ज़्यादा दे देना, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये उस मीनिंग में आ जाता है। देन हमारे पास है टॉलरेंस एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। इस्लाम हमें टॉलरेंस सिखाता है कि आप हर हालात में सब्र करें, किसी और रिलीजियस को बुरा भला ना करें, अपने जो है माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ अच्छा सलूक अदा मतलब करें। ठीक है, और ये हमारे पास एक आदत, देयर इज़ नो कंपल्जन इन द रिलीजन्स, के रिलीजन में हमारे पास कोई कंपल्जन नहीं है कि ज़रूरी नहीं है आप ये करें और वो करें। आपको बस अपने जो रिलीजियस हैं आपको रूल्स बताए ना, आपने उनको फॉलो करना है। कमांडिंग गुड एंड फॉरबिडिंग फ्रॉम इवल, एक दूसरे को अच्छे की तलकीन करें और बुराई से बचें। ठीक है, ये हमें किसने बताया? इस्लाम ने सिखाया। मोडेस्टी सिखाई है कि आप मोडेस्टी को आप किस वर्ड में करेंगे, मतलब एक शाइस्तगी से ज़िंदगी गुजारना, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इस्लाम ने हमें ये भी बताया। देन हमें बताया म्यूचुअल एड। म्यूचुअल एड में आता है म्यूचुअल एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एम्फसाइज टू हेल्प डिजर्विंग पीपल इन द फॉर्म ऑफ ज़कात। हम जो ज़कात और चैरिटी वगैरह देते हैं अल्लाह ताला की राह में, ये हमें इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया कि आपके पास जो पैसे हैं आप उसमें दूसरों को भी दें, जो अमीर है उनके मतलब एक तरह का सदका इसको हम कहते हैं। ठीक है, दैन हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। जो हमारे पास आते हैं वो है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड एक अरबिक वर्ड है जो कि अख से हमारे पास निकला है। ठीक है, इसके मानिए ब्रदर के छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। ठीक है, द टर्म ब्रदरहुड मीन दैट ऑल मुस्लिम आर ब्रदर टू ईच अदर, बिलोंग्स टू कंट्री, रेस, नोशन। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ब्रदरहुड जो है हमारे पास वो आता है अपार्ट फ्रॉम ब्रदरहुड नो मैटर वेयर दे लिव इन द वर्ल्ड एज ब्रदर टू ईच अदर। ठीक है, जैसे हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रदरहुड को है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड इज जेंटलनेस एंड काइंडनेस इन देयर बिहेवियर टुवर्ड ईच अदर। एक आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि हम दूसरे के देखेंगे, अगर वो जेंटल है और काइंडनेस है उसके बिहेवियर में तो हम एक दूसरे के भाई हैं, और अगर वो नहीं है ऐसा करते तो हम दूसरे के भाई नहीं हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ रिकॉन्सिलेशन एंड प्रोहिबिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इन द रिलेशनशिप ऑफ ब्रदरहुड इन केस ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट देयर इज एन ऑर्डर ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड द वन हैंड एंड द अदर हैंड कंप्लीट प्रोहिबिटेशन ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन ऑर्डर। हमें बताया गया कि अगर आप लोग को किसी मामले पे आपका झगड़ा हो जाता है या आप डिसएग्री होते हैं एक दूसरे से, तो आप मतलब अपने जो भाई है उससे ताल्लुक़ का इजहार कर सकते हैं। ठीक है, मेक पीस बिटवीन योर ब्रदर एंड फियर अल्लाह सो दैट दे हैव मर्सी ऑन यू। एक दूसरे के दरमियान पीस कायम रखो और अल्लाह से डरो क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है। ये एक आयत का तर्जुमा। आयत के तर्जुमे सच नहीं आते, लेकिन फिर भी मतलब पढ़ लें तो खैर ही है, टाइम हो तो पढ़ लेना, हो तो कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फ सेक्रीफाइस इन इस्लाम ब्रदरहुड इज बेस्ड ऑन सेल्फ सेक्रीफाइस। हमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, अपनी जो ख्वाहिशात को दूसरे पर कुर्बान कर देनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम ने हमें ये भी सिखाया।
रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर। अगर आपका एक भाई है, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्ट भी करेगा, आपकी इज़्ज़त भी करेगा, आपकी प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखेगा। अगर आप नहीं हैं तो वो आपके पीछे से आपके घर वालों का भी ख्याल रखेगा। तो ये जो हमें सारी चीज़ें ये इस्लाम ने दी थी, क्योंकि इस्लाम ने हमें बताया कि तुम एक दूसरे के भाई, और भाई होना सिर्फ खूनी रिश्ते से नहीं हो सकता। हम लोग वैसे भी तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। भी बेनेवलेंस ऑफ बिलीविंग ब्रदर एंड कंसर्न ऑफ देयर इंटरेस्ट। आप अगर आपने एक दूसरे को भाई बनाया है तो उसकी खुशी आपकी खुशी, आपकी खुशी उसकी खुशी। आपने उसके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट देना और वो आपके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट दे, ठीक है। यही एक सच्चे बिलीवर की निशानी है। दैन हमारे पास आता है प्रोहिबिटेशन ऑफ थिंग्स अगेंस्ट ब्रदरहुड। अगर आपके भाई को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपको भी वो पसंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, ये आपके जो आपस का रिश्ता है ना ब्रदरहुड को, उसको वीक करता है, ठीक है। डू नॉट मेक फन, डू नॉट मॉक, डू नॉट एक्यूज, डू नॉट कॉल बाय बैड नेम। एक दूसरे का मजाक ना बनाओ, एक दूसरे को बुरा ना कहो, एक दूसरे को गाली ना दो, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो, क्योंकि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। देन हमारे पास आता है ट्रूथफुलनेस। इसका जो अरबिक वर्ड है वो है सदीक, ठीक है, उसका मायने है ट्रुथ, और इसके जो है कॉन्करेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड रियलिटी इज कॉल्ड ट्रुथ, ठीक है। और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद हमें कहते हैं कि ट्रुथ डज नॉट मीन ओनली दैट विच इज़ रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी इज टू रियलिटी विद द टंग। कि सच्चाई वो नहीं है जो आप सिर्फ ज़बान से बोल रहे हैं, आपको दिल में भी उसकी अच्छाई बयान करनी चाहिए, ठीक है। द ट्रुथ ऑफ द हार्ट मीन्स दैट नो हिपोक्रेसी, नो डेसीट, नो डिसेप्शन इन द हार्ट, कि आपके दिल में भी कोई बुराई नहीं होगी। द ट्रूथ ऑफ एक्शन मीन, मतलब आप अपने ज़बान से भी अगर सच बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आप दिल में भी आपकी वो सच होना चाहिए, क्योंकि आप दिल में ये ना हो ना, दिल में बहुत और ज़बान से अच्छा बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। दैन हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। हमें सिग्निफिकेंस देखना है। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट हैं। द रिलीजन ऑफ इस्लाम कमांड इट्स फॉलोअर टू टेल ट्रूथ एंड हेट लाइज। अल्लाह ताला हमें बयान करते हैं कि जी आप सच बोलें और झूठ से नफरत करें। ऑन द डे ऑफ रिकर्शन द राइटर्स विल बी फॉरगिव एंड विल गो ऑन स्ट्रेट टू पैराडाइज। क़यामत के दिन जो लोग सच बोलते थे वो सीधा जन्नत में जाएंगे, ठीक है। दैन हमारे पास आता है इस्लाम सच्चाई की कुछ एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। ये कर लें तो बेहतर है, ना करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैन हमारे पास आता है कंडेमनेशन ऑफ फाल्सहुड फॉर विच अरबिक वर्ड किस्म यूज हुआ, जिसके मायने है मिस रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स न्यूज़। अल्लाह अलमाइटी हैज़ एडवाइज्ड अस टू अवॉइड लाइंग इन होली कुरान। अल्लाह ने हमें कुरान में झूठ से इज्तनाब करने की तलकीन की है। अल्लाह हैज़ कर्स्ड द लायर, अल्लाह ताला का जो झूठे हैं उन पर बहुत अज़ाब नाज़िल होगा, ठीक है। और फिर हज़रत मोहम्मद ने 3 साइन बताए हैं झूठों के, ठीक है। वो जो बात करते हैं वो हमेशा उससे मुक्कर जाते हैं, ठीक है। वो हमेशा झूठ बोलते हैं और वादा खिलाफ़ी करते हैं। ये 3 हमें उन्होंने बातें बताई थी, ठीक है। एक इंसान जो बगैर मतलब एक बात सुनता है, वो इन्वेस्टिगेशन की बगैर दूसरे को बता देता है, तो वो मतलब झूठे की कंसीडर लाइन में आता है। इट इज़ इनफ फॉर अ पर्सन टू बी लायर एंड ही नरेट एवरीथिंग ही हियर्स, मतलब वो बात बोल देता है जो उसने सुनी, उसको नहीं पता वो बात सच है या झूठ है। दैन हमारे पास मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस आते हैं कि अगर आप फॉरगिवनेस की मीनिंग है टू इरेज एंड डू नॉट टेक रिवेंज, आप बदला नहीं लेंगे किसी से, ठीक है। फॉरगिवनेस को इस्लाम में बहुत अहम मुकाम हासिल है कि हमें एक दूसरे की जो बातें हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। टू अडॉप्ट ईदर ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिवेंज इज़ द डिफीट इन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस इन लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। कुरान और हदीस में क्या है कि अल्लाह ताला उनसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला की भी एट्रीब्यूट है माफ़ करना, क्योंकि जब आपसे कोई गुनाह होता है आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हो, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। When a person forgive for the pleasure of Allah instead of retribution and revenge, that person forgiving a person become a cause of atonement for his sin. जब एक शख्स जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते तो अल्लाह ताला उससे बदला नहीं लेते, बल्कि उसको उससे माफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये भी वो कुछ एग्जांपल्स हैं कि माफ़ी मांगने के कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताई भी है कि एक दफ़ा हज़रत वसल्लम दरख्त के नीचे सो रहे थे, तो एक इंसान आया और उनकी तलवार जो थी वो दरख्त पे लटकी, जिसने वो तलवार उठाई और उसने कहा बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो हज़रत वसल्लम ने कहा कि कोई भी, मतलब मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। इतने में पता नहीं, मुझे पूरा वाक़या याद नहीं है सही से, लेकिन कुछ देर बाद वो तलवार जो है वो हज़रत वसल्लम के हाथ में आ गई। तो हज़रत वसल्लम ने कहा मुझे मेरा खुदा बचाएगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा। तो उसने इतना सुन के जो वो खौफ में आके उसने मतलब कि इस्लाम कबूल कर लिया, और हज़रत वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया था, उसको कहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है। ठीक, और हम
हमारे पास है सलाम। सलाम का इस्लाम में बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि आप जब किसी से मिले तो उसको सलाम करें, और जो पहले मिले उसको चाहिए कि वो सलाम करें, ठीक है। इसको बहुत अल्लाह ताला ने मतलब हमें इसकी सवाब दिया है कि इसकी बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। When two Muslim meet and shake hand, their sins are forgiven, they are part की। देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब दो मुसलमान मिलते हैं और वो एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह जो है वो माफ़ कर देता है, ठीक है। It is said that person who take the initiative in Salam is said to be closer to Allah। वो शख्स जो सलाम में पहल करता है वो अल्लाह ताला के करीब होता है। One of the teaching of Islam is to greet when entering the house। एक इस्लाम ने हमें यह भी सिखाया जब आप घर में दाखिल हो तो आप सलाम करें, ठीक है। हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाते हैं, ओ माय beloved son, ओ मेरे प्यारे बेटे, when you go to your family, greet them and दिस ग्रीटिंग विल बी ब्लेसिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। जब तुम अपनी फैमिली से मिलो तो उनको सलाम करो क्योंकि ये तुम्हारी ब्लेसिंग होगा। इफ़ यू वांट टू मीट और गो सम वन हाउस, अगर आप किसी के घर जाएं तो आपको परमिशन लेनी चाहिए, 3 दफ़ा परमिशन लेनी चाहिए। अगर 3 दफ़ा आपको जवाब ना आए तो आपको चाहिए कि आप वापस चले जाएँ, ठीक है। ये हमें वही बात बताइए कि 3 दफ़ा परमिशन लें, अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए तो यू शुड गो बैक। इस्लामिक मैनर्स ऑफ कन्वर्सेशन आल्सो इंक्लूड टीचिंग टू स्पीक वेल और पर्पसफुली। इस्लामिक मैनर हमें सिखाते हैं कि आपको सही बोलना चाहिए और आपके बोलने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। एंड देन हमारे पास आता है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अ पर्सन शुड नॉट स्पीक सो फास्ट। एक इंसान को ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए। वही बात है हज़रत आयशा फरमाती है कि जब हज़रत सल्लम बोलते थे तो उनके अल्फाज गिने जा सकते थे, ठीक है। आगे है फ्लैटरिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन कन्वर्सेशन। आपको मतलब फ्लैटरिंग होता है एक बात का मकसद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप अपने से बातें बना रही हैं, आपको किसी बात को मकसद के बगैर नहीं बयान करना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ फैमिली, फैमिली जो है कुछ लोगों का साथ रहना, उनके बीच में कोई ताल्लुक होना और जिसमें स्लेव, सर्वेंट, फिश वाइफ, हस्बैंड वगैरह शामिल हो सकते हैं। सोशल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इनको हम कहते हैं फैमिली कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु लिव टुगेदर इन अ वन हाउस ऑन द बेसिक सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड फैमिली। किसी रिलेशनशिप के तहत कुछ लोग जो घर में रह रहे हैं तो उनको कहते हैं फैमिली, ठीक है। फिर निकाह का आता, निकाह एक कमिटमेंट है जॉइनिंग द अनमैरिड मैन एंड वुमन इन द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज कॉल्ड निकाह। देन हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इस्लाम ऑर्डर टू मैरिज ऑफ स्लेव्स एंड कॉन्क्यूबाइन। ताला ने हमें गुलामों और लोनियों से भी शादी करने की तलकीन की है। मैरिज इज द सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का जरिया है। कौन सा? शादी। मैरिज इज द सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, ठीक है। मैरिज इज हाफ ऑफ फेथ, मैरिज इज द सुन्नह ऑफ ऑल प्रॉफिट। ये सारी छोटी छोटी सी लाइन है, ये आपसे अगर कोई पूछें कि फैमिली की प्रॉपर्टीज़ या वो इम्पोर्टेंस क्या है तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैरिज इज द सुन्नह ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु की सुन्नत है क्योंकि उन्होंने भी शादी की थी। प्रेफरेंस ऑफ मैरिज, वुमेन आर मैरिड ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स, वेल्थ, लीनेज, ब्यूटी एंड रिलीजन। औरतों से 4 मकसद के लिए शादी करनी चाहिए, ठीक है। 4 बेसिक होनी चाहिए चीज़ें, वो होती है वेल्थ, लीनेज, ब्यूटी, रिलीजन। इसके अलावा कोई भी मतलब वो नहीं करनी चाहिए। चूज़ फॉर योर स्पर्म एंड मैरी दोस्त हु आर इक्वल टू यू। आपको उससे शादी करनी चाहिए जो कि रुतबे में आप इक्वल हो, ठीक है। हमारे पास आता है ड्रॉरी। ड्रॉरी वो होता है जो कि ब्राइड ग्रूम टू द ब्राइड एट द टाइम, मतलब जो जहेज़ होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉरी, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्रॉरी इज सेट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटस एंड कैपेसिटी ऑफ ब्राइड। जो उनकी कैपेसिटी है आप उतना जहेज़ दें, ज़्यादा ना दे। डू नॉट अपॉइंट हाई ड्रॉरी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। दैन डाइवोर्स होता है कि किसी मैरिज रिलेशन इस्टेब्लिश बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉर स्पेसिफिक वर्ड एंड द मैटर। आप किसी भी चंद ऐसे स्पेशल वर्ड से अपनी जो शादी है इसको ख़त्म कर दे, इसको डाइवोर्स कहते हैं। डाइवोर्स इज़ नॉट प्रेफर्ड इन इस्लाम। ताला को इस्लाम बिल्कुल भी डाइवोर्स पसंद नहीं है, ठीक है। दिस वाज द मोस्ट डिसलाइक थिंग इन द साइट ऑफ अल्लाह। ताला के नज़दीक सबसे बुरी चीज़ है डाइवोर्स। ट्वाइस, 2 दफ़ा अगर आपकी जो है तलाक हो जाए तो डिवोर्स is twice, then either has to stay in good way or leave her in a good way। 2 दफ़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 3rd टाइम फिर वो अल्फाज निकाल दे मुंह से तो वो जो औरत है वो आपके ऊपर हराम हो जाती है। नॉट भी हलाल, मतलब ये वही बात है, हराम हो जाती है, आप उससे शादी नहीं कर सकते, वो आपके लिए। और डिसलोकेशन जो है वो होता है खुला, ठीक है। मतलब औरत खुद से खुला ले ले, और डाइवोर्स होता है जो आपके शोहर आपको देता है, ठीक है। और खुला जो है वो भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। खुला इज द राइट ऑफ डिवोर्स गिवन बाय टू द वाइफ। देन हमारे पास बस यहीं तक था, ठीक है। लेक्चर नंबर 24 हमने कवर कर लिया। लेक्चर नंबर 25 में मिलेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फेलोज़ को शेयर करिएगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।